हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज ना 9th और 10th का बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ, उसका एनालिसिस बिल्कुल देखना मत भूलिएगा आप लोग। जिसका भी मैथमेटिक्स से 9th और 10th में या जो भी एनी सब्जेक्ट है वो अपना मतलब जो भी वो पेपर है ना उसको ज़रूर देखिएगा, उसका एनालिसिस भी देखिएगा और क्वेश्चन कैसा है वो भी देखिएगा। और उसके बाद को आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो करना ही होगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने लेवल तक हो, कितने लेवल तक नहीं हो, कितना आता है कितना नहीं आता है। मैंने भी मैथमेटिक्स का एनालिसिस अभी आधा ही देखा है, मुझे टाइम नहीं मिला, बट अभी ये वीडियो शूट करने के बाद वो वीडियो मैं देखूंगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेंसुरेशन का मैंने देखी कि रोम्बस वाला क्वेश्चन आया जो बहुत ही ईजी था, जो मुझे बड़ा खुशी हुआ देख कर कि मुझे आता है। जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो कितनी खुशी होती है ना देख कर, वैसे ही मुझे फील हो रहा था कि बहुत खुशी हो रही थी। और बहुत सारे लोगों के मैंने रिव्यू देखे कि पेपर बहुत ही ईजी आया था मैथमेटिक्स 9th और 10th का। तो हमेशा से 6 to 8 से 9 और 10 का मैथमेटिक्स इजी आता है। पिछले बार भी टीआरई 2 हुआ था तो उसका रिव्यू देखा था मैंने, तो इजी आया था। मतलब कि अगर आप पढ़ के हो, कंसेप्चुअल बेस्ड बहुत आया था और बेसिक क्वेश्चंस बहुत आए थे। मतलब समझ लीजिए आपको मैथमेटिक्स में क्यूब 30 तक, स्क्वायर 30 तक और स्क्वायर जैसे 2 का 2 रेज़ टू 5 तक के स्क्वायर 2 रेज़ टू 5 तक के कितने नंबर्स होते हैं वो भी सब कुछ, मतलब ये सब कुछ आपको मुँह ज़बानी आना चाहिए। अगर कोई आपको सोते हुए पूछे कि 15 का स्क्वायर क्या है 225, आपको बोल तुरंत से आपको आना चाहिए हिंट। ऐसे आपको स्क्वायर्स याद करने होंगे और ऐसे आपको टेबल्स याद करने होंगे। इससे क्या होता है कैलकुलेशन फास्ट होते हैं। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे, और अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो सबसे पहले आपको पूरे स्क्वायर्स, टेबल्स और स्क्वायर रूट्स ये सब और अच्छे से आना चाहिए, और ट्रिपलेट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये 2 पेपर है, इसको मैंने आज मतलब मैंने जब एस्टेट की प्रिपरेशन की तभी बनाया था, बट मैंने अपना नोटिस बोर्ड देख रहे होंगे आप थोड़ा सा क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी को चढ़ के सबको फाड़ दी थी, तो मुझे अभी फिर से बनाना पड़ रहा है। वरना इससे पहले मैंने बहुत अच्छा बनाया था। मैं इंसुलेशन के सारे फॉर्मूले बहुत सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से लिखा था आयुष सर की क्लास करके, और टेबल्स वगैरह लगाए थे मैंने। तो अब फिर से मुझे वो सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 1 से 30 तक के टेबल लिखूंगी, इसको पहले मैं याद कर लूँगी और रोज़ रिवाइज भी करते रहूँगी। जब मुझे अच्छे से याद होंगे तो मैं इसको निकाल के फेंक दूँगी, और ऐसे ही स्क्वायर और ट्रिपलेट्स के लिए भी करूँगी, और ऐसी जो बेसिक फॉर्मूले से उसके लिए भी करेंगे। वो जो देख रहे हैं आप वो ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखे हैं, बट वो पिंक कलर में लिखा है तो मुझे दूर से हाईलाइट नहीं होता। आप आपको एक सजेशन दूँगी, जब भी आप नोटिस बोर्ड पे कुछ चिपकाते हैं ना, वाइट पेपर पिक करा करिए। इससे क्या होता है अगर आप दूर से भी है ना तो आपको ज़्यादा जल्दी हाईलाइट होगा, जल्दी से दिखेगा। अब डार्क कलर में डार्क पेन तो दिखेगी नहीं, और दूर से पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या लिखा है। अगर आप दूर से भी बैठे तो थोड़ा बहुत आप पढ़ बात कर रहे हैं कुछ कर रहे हो तो आपको पता चलते रहेगा कि हाँ वहाँ क्या लिखा है, और आप ऐसे बैठे बैठे भी रिविजन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से यही करना चाहूँगी कि अब बहुत कम टाइम बचा है, अक्टूबर 15 तक हमारे नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो जितना जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए और इस साल तक अपनी वैकेंसी को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब लेना, और बहुत ही आपको नीड है तभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ये मेरी आयुष सर की बुक है, इसी में प्रिपरेशन अभी फ़िलहाल तो इसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं प्रिपरेशन इन द सेंस मैं सबसे पहले ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री की क्लास देखूँगी, ज्योमेट्री का पोर्शन कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं सारे जो टॉपिक मैंने ज्योमेट्री का पोर्शन पहले करूँगी, उसके बाद फिर जो मैंने एस्टेट में सब कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे फाउंडेशन बैच लिया था मैंने, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट थोड़े-थोड़े क्लियर हो चुके हैं, बट अब सबको मुझे रिवीजन करना होता है। क्या होता है ना कि अगर पढ़ाई से गैप हो जाए और थोड़ा-सा भूल जाए तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उतने ज़्यादा सेट होते हैं। अब मैं ऐसा करने वाली हूँ ना कि मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट मँगवा लिया है, जिसमें कुछ 14 सेट है कि 48 ऐसे समथिंग है, मुझे याद नहीं। जब वो बुक आ जाएगी तो मैं रिव्यू भी बताऊँगी और वो बुक भी बताऊँगी। उसका जो सेट है उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर करवा कर रखे हो प्लेटफॉर्म वाले मेजर सर ने, तो उनसे मैं सॉल्यूशन भी देख सकती हूँ। उससे एक बेनिफिट ये होगा, और डेली एक मॉक टेस्ट लगाने से मेरा दिमाग पता चलेगा कि हाँ मेरा लेवल कितना है। वैसे लेवल तो पता ही मुझे कितना है, बट फिर भी हर रोज़ एक सेट लगाना है। और सर ने अभी जैसे बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो मैराथन कराई है 5 घंटे की कल कल, और उस मैराथन से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो इसलिए वो मैराथन भी आप लोग देख लीजिएगा प्रिपरेशन के दौरान अपने, क्योंकि क्या-क्या क्वेश्चन है। और सेट तो डेली लगाना है, बस आप दिमाग में इतना करिए। सेट आपको हफ्ते में 3 लगाना है, चाहे डेली लगाए। डेली लगा सकते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं तो 3 या 4 सेट आप हफ्ते में लगाइए, क्योंकि आप सिर्फ प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। कि प्रिपरेशन तो हम कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाता ना, ये मेरा सीटेट का एक्सपीरियंस है। पढ़ तो सब कुछ लेती हूँ, आता तो सब कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अच्छे से मैं लिख नहीं पाती, अच्छे से राउंड नहीं कर पाती। तो ओमाया शीट पे प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होता है कि
ऑनलाइन पेपर में तो कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन पेपर में ना राउंड फिल करने होते हैं और हमारा शीट पे भरना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मंगा के रख लीजिए, उसी में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेरे पास था एक, तो मैंने उसका फ़ोटोकॉपी करवा लूँगी कल। और फिर उसी, और जब मेरी बुक आ जाएगी तो वो डिलीवरी होने वाली है 30 को, तो 30 को आ जाएगी, तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूँगी। आप लोग के साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी और कैसी बुक है वो भी बताऊँगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।